साथ चलते हैं। कि जो अकूत संपत्ति मंदिरों की है और जिसका कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यूज़ नहीं हो पा रहा है। मैं सिंगापुर में पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मैंने देखा है, रूलिंग पार्टी के हॉस्पिटल्स हैं, ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वो एम्प्लॉयमेंट का भी काम कर रही है। तो जो आपकी डेड इन्वेंट्री है मनी की है, चाहे मंदिर में हो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के पास हो, उनको कुछ कमर्शियल तरीके से चलाने का एक अभियान चलाना चाहिए। नहीं, सरकार जो पैसा खींचना चाहती है मंदिरों का, ये तो गलत नहीं, है ना। वो नहीं होना चाहिए, वो वो नहीं नहीं। होना चाहिए। यस। वो पब्लिक डोमेन में ही आना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जनता का धन है, जनता के भलाई के लिए समाज सेवा में खर्चा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात समाज सेवा में है शिक्षा, संस्कारों की बढ़ोतरी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। महाभारती के वीकली न्यूज़ एंड व्यूज शो में कर्नल डॉक्टर राकेश कर्नवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करना चाहेंगे हाउ टू ऑप्टिमाइज and utilize the treasures of Indian temples। मेरे संज्ञान में सर यह है कि पुराने टाइम के सापेक्ष जब हम सोने की चिड़िया थे, जो हमारा टेम्पल्स में बचा है लूटपाट के बाद, वो उसका 10% ही बचा है। इवन देन इट इज़ टू मच। सर, हमारे आप दर्शकों को इस बारे में कुछ बताएं कि इस पैसे का कैसे उपयोग हो सकता है, कितना उपयोग हो सकता है। ओवर टू यू सर। सबसे पहले दर्शकों को मेरा प्रणाम और साधुवाद। और मेरी उनसे सबसे प्रार्थना है कि वो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट्स अपने अगले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में दे सकें। तो ये हमारा जो आज का जो टॉपिक आपने जो चूज किया है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में पहले जाना चाहूंगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो हजारों साल पुरानी है, पर हमें इतिहास में ये कहीं नहीं मालूम होता कि सबसे पहले टेम्पल्स बनाने की प्रथा कहाँ से शुरू हुई। इसलिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है। हमारे देश में करोड़ों टेम्पल्स हैं, पर गिने चुने ही उनके ऊपर में रिसर्च हुई है। और जो लेटेस्ट जो रिसर्च के हिसाब से जो ओल्डेस्ट टेम्पल है, वो कोई करीब 2200 साल पुराना टेम्पल है, जो कि सबसे पहले बना था। उसके अलावा भी बहुत से अनगिनत टेम्पल्स हैं जिनका कि किसी को कोई मालूम नहीं है। और इतिहास में अगर देखें तो ये हमारे राजा महाराजा जो थे शासक, वही टेम्पल्स बनवाया करते थे अपने वो कहते हैं ना, कोषागार से पैसा देकर। और ये जो आम जनता ने जो चढ़ावा देने की प्रथा जो शुरू हुई थी, इसका भी हमें नहीं पता कि कब से शुरू हुई है। पर जो इस समय इवैल्यूएशन जो किया गया है, जरा एस्टिमेट जो है कि हमारे देश के जो मेन मंदिर हैं, उनकी कुल लागत, जो कुल ट्रेजर है, उसकी वैल्यू 200 से 3 से 4 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ पड़ी हुई है वहां पर। और उसमें भी 99% है हीरे जवाहरात, सोना चांदी के रूप में ही है। वहां कोई पुराने सिक्के नजर नहीं आते, बहुत कम आते हैं। तो इससे अंदाजा लगता है कि सिर्फ और राजा महाराजा ही उसमें कंट्रीब्यूट करते थे, या बहुत बड़े धन्ना सेठ व्यापारी वो भी कंट्रीब्यूट करते थे, पर जनता कितना करती थी वो इसका नहीं पता। तो ये तो अब शायद अब इस समय कुछ ही 100 वर्षों में, यानी कुछ 100 वर्षों से ही ये प्रथा शुरू हुई कि पैसा श्रद्धालु लोगों ने दान देना शुरू किया है मंदिरों में। अब ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया कि हमारे देश में करोड़ों लोग
गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको एक वक्त का खाना भी जुटाने में बहुत मुश्किल होती है। और दूसरी तरफ हमारे मंदिरों में इतना खजाना है कि जो उनको, उनका जितने भी हमारे सनातनी हिंदू हैं उनका उद्धार कर सके। मैंने सनातनी हिंदुओं का नाम इसलिए लिया है कि सिर्फ सनातनी हिंदुओं ने ही चढ़ावा दिया है। और कहते हैं कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि अगर हम किसी दूसरे मनुष्य की सेवा करें तो उसी का हमें पुण्य मिलता है। अब हमने चढ़ावा चढ़ा दिया और वो पैसा किसी के काम नहीं आया तो उससे हमें क्या पुण्य मिलेगा, अगर लॉजिकली सोचा जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि शायद अगर यही पैसा हम जन कल्याण में लगाएं और अपने ही हिंदू भाइयों के हित में लगाएं, तो जिन्होंने भी दान किया है उनको कुछ कर्म, अच्छे कर्म का फल मिलेगा। तो उसके लिए तो बहुत सारी तरीके हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे यहाँ पे कोई ऐसा लॉ नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लॉ नहीं है जो कि इनको टेम्पल्स को कंट्रोल करता हो। ये सब स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर में आते हैं। और आपने देखा होगा कि जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, मैं टेम्पल का नाम नहीं लूंगा, उसके करोड़ों रुपए उन्होंने हजम कर लिए हैं वहां से, और किस काम में लगाए हैं उसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कुछ नहीं पता। रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले भी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट, जो कि कंगाल हो चुकी है, उसने भी प्रार्थना की है हिंदू टेम्पल से कि हमें कुछ सहायता की जाए, हमें अपना प्राण चलाने के लिए। तो ये सब जो है, इन कामों के लिए हम श्रद्धालुओं ने कोई पैसा दान नहीं किया है। हमारा चढ़ावा इन चीजों में नहीं जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो कुछ मेरे पॉइंट्स हैं जो कि मैं सोचता हूँ कि जहाँ पे लगाने चाहिए। श्योर। एक तो हमारे हिंदू समाज की भलाई के लिए, अपने धर्म का प्रसार करने के लिए हमें लगाने चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आते हैं स्कूल और कॉलेजेस, जिनकी हमारे कंट्री में बहुत कमी है। वैसे तो स्कूल और कॉलेज बहुत हैं, परंतु जो हमारे धर्म को पालन करते हुए धर्म के अनुसार चलने वाले स्कूल और कॉलेज तो ना के बराबर है, बहुत कम है। हम पहले के एक जमाना था जबकि एक गुरुकुल चलते थे, जिसमें कि गुरु शिष्य की परंपरा चलती थी, और उसमें स्ट्रिक्ट वैदिक धर्मों के अनुसार ही सब कुछ होता था। तो मेरा ख्याल है कि उसी के तर्ज पर हमारे ये जो नए कॉलेजेस बनाए, ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स बनाए, जो कि उसी गुरुकुल की परंपरा निभाई जाए। ठीक है, आजकल के जमाने में जो है, आजकल की जो जनरेशन है वो अपना वेस्टर्न कल्चर अपना चुकी है, परंतु फिर भी बहुत मिल जाएंगे ऐसे विद्यार्थियों की, कोई कमी नहीं है जो कि इस गुरुकुल परंपरा को अपनाने के लिए तैयार होंगे। उनको निशुल्क शिक्षा दी जाए, उनको बिल्कुल गुरुकुल की तरह से ही सामान्य तरीके से उनको परवरिश दी जाए, जिससे कि वो अच्छे मूल्य धारण करें और सत्पुरुष बने। तो इसके लिए भी मैं चाहता हूं कि अगर इनमें संस्कृत को भी कंपलसरी किया जाए और वैदिक साइंसेस, जो वेद पुराणों का भी कोर्स शुरू करना चाहिए, जो कि पास करना अनिवार्य होना चाहिए। जी। तो एक तो वो है। दूसरा, हमारा जो एक तबका है जो कि अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लॉन्जिविटी हमारी बढ़ रही है, वो है बुजुर्गों की। तो हमें, जिन बुजुर्गों ने अपना प्राइम इयर्स ऑफ लाइफ इस देश के लिए दे चुके दे चुका, अब हमारा समय है कि हम उनकी भी देखभाल करें। तो उनके हित के लिए भी ये पैसा खर्च होना चाहिए। अब जैसे
बहुत से अनफॉर्चुनेटली आजकल के ज़माने में बहुत से पेरेंट्स हैं जो एल्डरली एज ग्रुप के हैं, जिन्हें कि उनके बच्चों ने तिरस्कार कर दिया है और वो अकेले रहने को मजबूर है। तो उनके लिए ओल्ड एज होम्स बनाए जाएं, उनकी पूरी देखभाल की जाए, उनके मेडिकल से लेके खाना पीना, उनके रिक्रिएशन, उनका धर्म के प्रति रुझान को भी उत्साहित किया जाए। ठीक इसी तरीके से अनाथालय, अनाथालय भी बहुत बच्चे ऐसे हैं, यतीम हैं, जिनका कि कोई नहीं है, तो उनके लिए भी अनाथालय बनाए जाए। साथ में महिला सशक्तिकरण, हमारे जो ज्यादातर देवताओं में देवियां जो हैं बहुत मानी जाती हैं, चाहे दुर्गा है, माता दुर्गा है, माता लक्ष्मी है, पार्वती है, सरस्वती है, इतनी सारी हमारे देवियां हैं जिनको कि लोग बहुत मानते हैं। और हमारी वर्ल्ड की जो है 50% जो पॉपुलेशन है उनको रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये हमारा फर्ज है कि हम उनको भी उद्धार किया जाए, उनका उद्धार किया जाए, उनको रोजगार बनाया जाए, उनको स्वावलंबी बनाया जाए, जिससे कि उनका भी कंट्रीब्यूशन देश के उसमें वो हो। स्वच्छ पेयजल है, बहुत सारे कंट्रीज में, मतलब बहुत सारे विलेजेस में होंगे, देखेंगे कि वहां पर स्वच्छ पेयजल की कमी है। इसके लिए भी पैसा खर्च किया जा सकता है। दूसरी जो पॉइंट है कि जितने भी हमारे मंदिर हैं जिसमें भी इतनी सारी दौलत है, उनके उसके लिए एक ट्रस्ट या कमेटी, मैनेजिंग कमेटी बनाई जाए, और वो मैनेजिंग कमेटी बिल्कुल इम्पार्शियल हो, जिसमें कि निस्वार्थ रूप से जो हमारे सामान्य नागरिक हैं वो हों, उसमें फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हों, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हों, जो कि उनको ट्रूली रिप्रेजेंट कर सके और उस पैसे का बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके कि किस तरह से किस किस एरिया में पैसा वो खर्च करना है अपने ही हिंदू धर्म के लोगों की भलाई भलाई के लिए। और मैं सिर्फ हिंदू धर्म का नाम सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाकी धर्मों में अपने अपने वो अपने अपने लोगों की भलाई करते हैं, पर हमारे धर्म में कोई भलाई नहीं करते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जो कि चैरिटेबल उस पे चलते हैं। तो इसीलिए तो हमारा जो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए बिल्कुल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक सुचारू रूप से कल्याणकारी योजनाएं को कार्यान्वित किया जाए, और उसका भी एक स्ट्रिक्ट ऑडिट होना चाहिए हर साल। तीसरा जो है, ये सब जितने भी मंदिर हैं हमारे, इनको गवर्नमेंट कंट्रोल से बिल्कुल निकाल देना चाहिए। इसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो ऐसा लॉ बनाए कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, जो कि अपने ही फायदे के लिए या अपने ही पॉलिटिकल एजेंडे के लिए पैसा निकालती हैं, ये सब बंद हो जाए। हिंदुओं का पैसा है, श्रद्धालुओं का पैसा है, तो वो हिंदू ही जो जरूरतमंदों के लिए इस्तेमाल किया जाए, जिससे और हमारे अपने धर्म का प्रसार करने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा जो है कि अगर ऐसे ही हम खर्च करते रहे पैसा, तो पैसा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उसमें से जितना भी हमारे ट्रेजर्स हैं, खजाना है सब इसमें मस्त में, तो उसको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए कि इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स हों, जो कि उसको पैसे को वाइजली उसको इन्वेस्ट करें, जहां से कि मैक्सिमम रिटर्न्स मिले, और वही रिटर्न्स जो इंटरेस्ट के रूप में हो, चाहे एफडी के इंटरेस्ट हो या फिर डिविडेंड के रूप में है, यही पैसा जितने भी इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे उनको सस्टेन कर सके। क्योंकि टीचर्स की जरूरत होगी, मेंटेनेंस की, बिल्डिंग्स की मेंटेनेंस की जरूरत होगी, चाहे हॉस्पिटल की हो या स्कूलों की बिल्डिंग्स हो, टीचर्स का पेमेंट भी करना होगा, बच्चों की देखभाल भी करनी होगी, निःशुल्क चूंकि पढ़ाया जाएगा तो उनके खाने की व्यवस्था करनी होगी। तो ये इन सब के लिए ये पैसा
जो है इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न्स आएंगे उसके लिए होना चाहिए। जो चौथा है वो है कल्चरल प्रिजर्वेशन। हमारे जो धरोहर हैं उसका भी प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है। हमारे इतने बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, इतने पूरे दुनिया में जो फेमस टेम्पल्स हैं, उनके रख रखाव में बहुत कमियां नजर आती हैं। अब धीरे धीरे उनकी भी उम्र होती जा रही है और उम्र के साथ साथ वो भी जर्जर कंडीशन में हो रहे, तो उनको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए कि एएसआई को भी सामने आना पड़ेगा और उनको भी हम फंड करें कि हम इनको प्रिजर्व करें ठीक से, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ये मंदिर हमारे रहें। उसके बाद में कुछ जैसे हमारी सांस्कृतिक है, हमारी कल्चरल आर्ट्स हैं जो कि विलुप्त होती जा रही हैं। जो पुराने जमाने की जो लड़ाई की विद्या थी वो आजकल उसको रिप्लेस कर दिया है कुंफू, कराटे, ऐसे ऐसे उन्होंने जो फॉरेन कंट्रीज के वो आर्ट्स से। पर हमारी जो आर्ट्स थी, हमारी जो कलाएं थी, वो विलुप्त होती जा रही हैं। तो उनको प्रिजर्व करना, उनको प्रमोट करना भी बहुत जरूरी है। उसी के साथ में हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो है हमारे हिस्टोरिकल टेम्पल्स की तो खैर देखभाल करना बहुत जरूरी है। चौथा जो पांचवा है मेरा जो पॉइंट है कि ये पैसा एक तरह से नेक कार्य में जब भी कोई जैसे नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, भूकंप आते हैं, बाढ़ आती हैं, तो उसमें जो लोग विस्थापित हो जाते हैं उनकी भी सहायता करना भी एक महान पुण्य का काम है। और मेरे हिसाब से कोई श्रद्धालु भी इसमें एतराज नहीं करेगा। जरूरतमंदों को लेकर किया जाएगा। बाकी हमारा जो एक दायित्व है वातावरण की तरफ भी, जिसको कि हमने इतना दूषित कर दिया है, तो हमारा ये दायित्व है कि वातावरण को भी स्वच्छ रखने की बहुत जरूरत है। उसके लिए हमें ये वॉलंटरी ग्रुप्स को ट्री प्लांटेशन के लिए प्रमोट करना चाहिए। जितने भी ज्यादा ट्रीज प्लांट कर सकें, जिससे कि वातावरण साफ रहे, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन रहे, ये होना चाहिए। और साथ ही साथ उसमें ये नहीं कि कोई भी ट्री लगाया जाए, उसमें ये फलों के पेड़ भी लगाने चाहिए। आपको भी याद होगा कि हमें पुराने जमाने में जब हम पैदल जाया करते थे, उस जमाने में बसेस भी नहीं होती थी, तो जब भी जहां जहां जाते थे रास्ते में कहीं बेर के पेड़ मिलते थे, कहीं जामुन के पेड़ मिलते थे, कहीं आमों के पेड़ मिलते थे सड़कों के दोनों तरफ। और बड़ा अच्छा लगता था देखने में कि जब बच्चे पत्थर मार मार के तोड़ रहे थे, तो वो पेड़ जो हमारे जो छाया प्रदान करते थे, वो फल भी प्रदान करते थे। तो इसीलिए सिर्फ वृक्ष लगाने से नहीं काम चलेगा, हमें तो फलों के पेड़ भी लगाने चाहिए। बीच बीच में जैसे धर्मशालाएं बनती थी, आजकल के जमाने में तो खैर ट्रांसपोर्टेशन हो गए हैं, तो ये जो श्रद्धालु जो हैं, जो तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं, उनके लिए हमें धर्मशाला के मॉडिफाइड वर्जन में होटल्स बनाने चाहिए जो कि बिल्कुल सब्सिडाइज रेट्स पर हो, और वो भी उन्हीं के लिए जो कि एक एक फाइनेंशियल जो लाइन उनकी जो है, पॉवर्टी लाइन, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए बनाना चाहिए। तो जितने भी, और सिर्फ रास्ते में ही नहीं, हमें मंदिरों के पास भी बनाने चाहिए। वहां सबसे ज्यादा जरूरत है, कठिनाई वहां पर होती है लोगों को। एक्सपेंसिव होटल्स में रहना पड़ता है, क्योंकि जहां पे भीड़ होगी, डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है, जहां पे डिमांड ज्यादा है तो रेट्स ऑब्वियसली होटल्स के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि हर कोई सामान्य नागरिक अफोर्ड नहीं कर पाता। तो उनके लिए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स बनाएं और इसी पैसे के थ्रू बनाएं, जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे चले। वॉलेंट्री और धार्मिक लोग और जो कंपनीज हैं वही चलाएं, संस्थाएं चलाएं उसको। कमियां होंगी उसमें भी, परंतु फिर भी
कोशिश तो करनी चाहिए इन बातों के ऊपर में। फिर उसके बाद में हमें क्लीन एनर्जी के ऊपर में देना चाहिए, सफाई पर ध्यान देना चाहिए, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा सफाई के लिए। तो ये हमें खुद करना होगा। तो जब तक हम अपने सनातनी हिंदुओं के लिए नहीं करेंगे, तब तक ये कन्वर्जन होता रहेगा। पर इसके बाद में एक मेरा और पॉइंट है जो कि सबसे, जिसको कहते हैं कि हमारी दुखती रग है, वो है हमारा कास्ट डिवीजन। ये कास्ट डिवीजन को खत्म करना जरूरी है। हमारे जो धार्मिक नेता हैं, जो अब नई पीढ़ी जो निकल के आएगी इन गुरुकुल के मॉडल पे चलने वाले स्कूलों से, ये उनका काम होगा, जो अभी आने वाली पीढ़ियां हैं, कि वो सिर्फ इतना सिखाएं कि कास्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। सिर्फ उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि हमें हिंदू हैं और हमें अपने हिंदू होने के स्वाभिमान होना चाहिए। बाकी तो आप भी इसमें बहुत कुछ कह सकते हैं, आप मेरे से ज्यादा संस्कारी हैं। और अब मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूँ, मगर हमारे दर्शकों का ये भी एम्फेसिस है कि जहाँ भी पैसा हो, जिस व्यक्ति के पास भी पैसा हो, जितना भी पैसा हो, अगर हम उसको कमर्शियल एंगल से नहीं देखेंगे और सिर्फ पुराने ज़माने की तरह से बक्से में बंद रखेंगे, तो ना तो परिवार का फायदा है, ना देश का फायदा है, ना गरीबों का फायदा है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सिंगापुर में जो रूलिंग पार्टी है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ही रही है, उनकी कमर्शियल भी हैं, उनके हॉस्पिटल्स भी हैं, उनके बड़े बड़े स्टोर्स भी हैं। और वो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं और अच्छी सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि इवन पॉलिटिकल पार्टीज को भी जो पैसा, भाई ठीक है, जो उनके काम आए आए, अदरवाइज जो डंप पड़ा हुआ है उसको जब तक आप यूज नहीं करेंगे तो जनता जनार्दन का भला नहीं होगा। इसी तरह से जो आपने बताया कि मंदिरों के पास अथाह संपत्ति है, तो उनको उसका कमर्शियल यूज़ की तरह और कुछ अफोर्डेबल यूज़ के लिए, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट का क्षेत्र हो, हर एंगल से उस धन का उपयोग करना चाहिए। और मैं और हमारे मित्र आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि सरकार को उस धन की तरफ नहीं देखना चाहिए। उन्हें, उनके पास ऑलरेडी जो पैसा है उसको वो एफिशिएंटली यूज़ करके दिखाएं। इस तरह से तो आप अपने खजाने को, जो ये संपदा है जो हजारों सालों से चली आ रही है, वो खोखली ना हो। इसीलिए उसका मैनेजमेंट बहुत ही सबल और लर्नेड हाथों में होना चाहिए। भाई पैसा जितना खर्च हो उससे ज़्यादा आना भी चाहिए। ये संपदा अगर बढ़ेगी नहीं, जीरो हो जाएगी, तो कैसे काम चलेगा? जर्नी आते आते कर लें, अगले टॉपिक में हम त्राहिमाम की बात करने वाले हैं, क्योंकि आत्मा ही नहीं बचेगी तो 2047 में हम लोग ऊपर कैसे जाएंगे? हर जगह तो बम और एटम बम की बात हो रही है। यूरोप वाले तो हों, जाना ही चाहे जाना है। यूक्रेन वाले हों, रशिया वाले हों, सब तनातनी है। हमें तो लगता है 2047 आने वाला ही नहीं है। इस बार हम क्योंकि चाहेंगे रेफरेंस नहीं मालूम, आप आगे बात रेफरेंस नहीं करेंगे कि मालूम। कुंभ के बारे में ज्ञान दें, सनातनियों को हाँ आगे ठीक है। बढ़ाने के लिए आप ज्ञान दें, और मंदिरों को कैसे, मंदिर के धन को यूज किया जाए, हम वॉल्यूम 2 में आपसे चर्चा करना चाहेंगे। नहीं, हॉस्पिटल्स वगैरह तो चलाते हैं मंदिर यार, मंदिरों के प्रॉपर्टी आप, मतलब अगर उनके, अब जैसे तिरुपति वाला देवस्थानम है तो क्या नहीं करता है, वो बहुत चीजें करता है। बहुत चीजें करते अब हैं। डिटेल में बात बताऊंगा मैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मंदिर कुछ करते नहीं है, मंदिर भी बहुत कुछ करते हैं। जिंदगी की राह में हम साथ चलते हैं।